हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि थर्ड प्रिंस तीनों फैमिलीज को उनके पास्ट के बारे में बताता है कि वो कितनी ज्यादा अजीम फैमिलीज थी। साथ ही उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि प्रोजेक्ट पिरल क्या है। ज़ूफैन मोटू से कहता है, ये बात तो ठीक है, तुमने हमें सारी बात बता दी, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम हमारी तीनों फैमिलीज को मिलाकर 8वीं बड़ी फैमिली कैसे बना सकते हो। अगर तुम रॉयल फैमिली वाले हमारी हेल्प करते हो तो हम लोग आसानी से एक 8वीं बड़ी फैमिली बन सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सातों बड़ी फैमिलीज की नजर में आए बिना हमें अपनी फैमिली को एक बनाना होगा, यानी 8वीं बड़ी फैमिली बनना होगा। क्योंकि अगर 7 बड़ी फैमिलीज को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सब लोग मिलकर हम पर अटैक करेंगे और कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर पावर बैलेंस में बिगाड़ आए। मास्टर काई और मास्टर ली भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ूफैन कहता है, मुझे माफ करना, पर ये बात बिल्कुल सच है। 7 फैमिलीज वाले ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, 8वीं फैमिली नहीं बनने देंगे, वो हमें राइज करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। मास्टर काई उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर मैंने पहले इसके साथ पंगा ना लिया होता तो मैं आज इसकी साइड पर होता, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जाएगा। मोटू उन सबसे कहता है, अगर तुम लोग अपनी एक 8वीं नई फैमिली बनाते हो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें एक नई फैमिली को राइज करने के लिए क्या चीज चाहिए होगी। तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी या फिर मेडिसिन की जरूरत होगी। नहीं, तुम्हें मेडिसिन या फिर स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। जैसे कि कियानलांग पवेलियन के पास 9 बड़े एल्डर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और जोमिंग वैली वालों के पास 12 बड़े एल्डर्स हैं। हमारे पास जितनी भी बड़ी फैमिलीज है, यानी 7 इंपीरियल फैमिलीज, उन सब के पास बहुत ज्यादा पावर है और अपने अपने एल्डर्स हैं। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था। ये प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ था जब तुम तीनों फैमिलीज के पास बहुत कुछ था, लेकिन हमारे एम्परर ने तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ छीन लिया और तुम्हें यहाँ तक ले आए कि तुम एक छोटी फैमिली बनकर रह गए, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब हो गए। तुम्हारे पास सिर्फ लो लेवल की कुछ मार्शल आर्ट्स बची हैं, इसीलिए 7 बड़ी फैमिलीज वाले तुम्हारे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि तुम सब लोग बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली वाले हो और तुम तीनों के पास लो ग्रेड की मार्शल आर्ट्स है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मार्शल आर्ट्स है जो कि जनरेशन से तुम्हारे पास चली आ रही है और तुम्हारे एंसेस्टर्स ने कहा होगा कि तुम्हें इस प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर तुम तीनों के पास तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अभी भी मौजूद है तो इसका मतलब तुम तीनों मिलकर एक 8वीं फैमिली बना सकते हो और इसे बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना सकते हो। क्योंकि जब तुम तीनों की मार्शल आर्ट्स जो कि लो लेवल की मार्शल आर्ट्स हैं उन तीनों को मिलाया जाता है तो एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सारी फैमिलीज वाले जब बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ूफैन कहता है, तो अब मुझे समझ आए क्यों मास्टर जेन इन तीनों की लो लेवल की मार्शल आर्ट्स को इकट्ठा कर रहे थे। लगता है कि उन्हें पहले से सब के बारे में पता है। मोटू अपने पास से भी एक स्किल निकालता है और कहता है, ये वो तरीका है जिसकी मदद से तुम तीनों फैमिलीज की मार्शल आर्ट्स को मिलाकर एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनाई जा सकती है जो कि 7 फैमिलीज की मार्शल आर्ट्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ूफैन कहता है, तो फिर तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम तीनों फैमिलीज के पास जो मार्शल आर्ट्स हैं उन तीनों को मिलाकर एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनाई जा सकती है और उसका तरीका सिर्फ तुम्हारी रॉयल फैमिली के पास है। मोटू खुश हो जाता है और ज़ूफैन से कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो। फिर वो उन सारी फैमिलीज के हेड से कहती हैं, जल्दी करो और अपनी मार्शल आर्ट्स को यहाँ पर रख दो। मास्टर ली एक लंबी सांस लेते हैं और थर्ड प्रिंस से कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दे, लेकिन जब जोमिंग वैली वालों ने हम पर अटैक किया था उन लोगों ने मुझसे मेरी मार्शल आर्ट्स ले ली, इसलिए अब मेरी मार्शल आर्ट्स मेरे पास नहीं है। मैं आपकी किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सजा देना चाहें तो दे सकते हैं। मास्टर काई भी जल्दी से झुकते हुए कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज मुझे भी माफ कर दें, मेरे साथ भी ऐसा ही केस है। जोमिंग वैली वालों ने मेरी मार्शल आर्ट्स भी मुझसे ले ली है। वो मोटू उन दोनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम लोग अपनी फैमिली के हेड होने के लायक भी हो? तुम लोगों ने अपनी मार्शल आर्ट्स को ऐसे कैसे चोरी होने दे दिया? क्या तुमने अपने एंसेस्टर्स की बात को नहीं सुना? उन्होंने तुमसे कहा होगा कि इस मार्शल आर्ट्स को कभी भी मत खोना, हालांकि अगर तुम्हारी जान भी चली जाए फिर भी इसे प्रोटेक्ट करना है। मास्टर ली और मास्टर काई दोनों ही उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है। मोटू अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। मास्टर काई कहते हैं, योर हाइनेस आपके खजाने में तो बहुत सारी जॉन्जी मार्शल आर्ट्स होंगी, आप ऐसा करें आप वहाँ से हमें एक दे दें। मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर मास्टर काई से कहता है, तुम्हें क्या लगता है जॉन्जी मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा आम है? ये कोई सब्जी नहीं है जिसे तुम मार्केट से खरीद सकते हो। हमारी रॉयल फैमिली के खजाने में 3 से 4 ऐसी जॉन्जी मार्शल आर्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सबको भी रिकॉर्ड में रखा गया है। अगर उनमें से एक भी कम हुई तो 7 इंपीरियल फैमिलीज को पता चल जाएगा। क्या तुम हमारे खजाने से जॉन्जी मार्शल आर्ट्स लेकर मरना चाहते हो? मोटू बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और वहीं पर टहलते हुए कहता है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जाके फादर को क्या जवाब दूंगा? मैं उनका काम भी पूरा नहीं कर सका। ज़ूफैन मोटू से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब मैं यहाँ पर हूँ। और साथ ही वो अपने पास से दोनों मार्शल आर्ट्स निकालता है और उनसे कहता है, मैंने इन दोनों की मार्शल आर्ट्स को मास्टर जेन से वापस ले लिया था। मास्टर ली ज़ूफैन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली, वरना आज तो ली फैमिली वाले गए थे। मोटू भागता हुआ आकर ज़ूफैन के गले लग जाता है और कहता है, बटलर ज़ूफैन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मास्टर लॉन्ग जू ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ की थी और तुम वाकई में इस तारीफ के लायक हो। तुमने तो आज मेरी भी जान बचा ली। अगर आज तुम इन
मार्शल आर्ट्स को मेरे पास लेकर नहीं आते तो फादर ने जो मुझे मिशन दिया था वो